हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा आयोजित होने वाली बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी की परीक्षाओं के लिए अब केवल हमारे पास 20 दिन बचे हैं। हमें 10 जनवरी को एग्जाम की डेट मान करके तैयारी करनी है। तो मेरे दोस्तों, लगभग आपके पास 20 दिनों का समय है और इन 20 दिनों में हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है और एडमिट कार्ड कब जारी होंगे और एग्जाम की डेट और फॉर्म को करेक्शन के लिए क्या अपडेट है वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ में वे सारे तरीके बताऊंगा जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है और आपने अभी अगर तैयारी शुरू की है तो आपको एक टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। मेरे साथियों, पहले तो मैं इस बात के लिए आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। आपके एडमिट कार्ड मेरे दोस्तों 25 दिसंबर के आसपास जारी होंगे। ये बात मैं पहले से ही बताता हुआ आ रहा हूं आपको कि आपके 25 दिसंबर से या तो 1-2 दिन पहले और या 1-2 दिन बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो किस प्रकार से डिक्लेयर हुआ है, आपके आईडी नंबर, आपके पासवर्ड क्या है। ठीक, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन जयपुर होगा। इसके बाद में जिस दिन आपका एडमिट कार्ड जारी होगा उसी दिन आपके एडमिट कार्ड पर एग्जाम की डेट शो हो जाएगी। इसका मतलब आपकी एग्जाम की डेट जो जारी होगी वो भी मेरे दोस्तों दिसंबर के लास्ट वीक में ही जारी होगी, ये आप मान के चलें। तो एग्जाम की डेट जारी हो जाएगी दिसंबर के लास्ट वीक में, लेकिन एग्जाम दिसंबर के लास्ट वीक में नहीं होगा। एग्जाम तो जनवरी के अंदर होगा और वो भी जनवरी के सेकंड वीक में होगा। एग्जाम आपका जनवरी के सेकंड वीक में होगा, यानी लगभग 10 जनवरी के या 2 दिन बाद या 10 जनवरी पिछली बार की तरह। ठीक, अब बात करते हैं कि हमारे पास में जब 20 दिनों का समय है तो हम किस प्रकार से टाइम को यूटिलाइज करें, कौन से वे टिप्स हैं और ट्रिक हैं जिनकी मदद से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, कुछ बातें आपको शॉर्ट में समझाना चाहता हूं। आज मेरी बात को सभी बच्चे ध्यान से समझना और अगर अच्छी लगे तो आप शेयर करना। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात और बड़ी बात यह है कि अब आपको 20 दिनों के अंदर जो तैयारी करनी है उसके लिए मेरे दोस्तों आपको एक योजना जरूर बनानी पड़ेगी। आपको 2 घंटे इस योजना को बनाने में लगाना है। 2 घंटों में आप ये सोच लें बैठ करके आराम से कि आगामी 20 दिनों में मुझे कौन कौन से टाइम क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितने दिनों में मुझे फिजिक्स के कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, कितने दिनों में मुझे बायो के टॉपिक तैयार करने हैं और कितने दिनों में मुझे केमिस्ट्री तैयार करनी है। मेरे दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट ज्यादा वीक है, मान लो आपकी फिजिक्स ज्यादा वीक है तो फिजिक्स को आप टाइम ज्यादा दीजिएगा और जैसे आपकी बायो ज्यादा जो है आपको ठीक लग रही है कि आपकी कंप्लीट है बायोलॉजी, उसे थोड़ा कम टाइम दीजिएगा सेल्फ स्टडी के लिए। मेरे दोस्तों, अब आपको डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मेरा यह मानना है कि अब इन 20 दिनों के अंदर आपको डेली मेरे दोस्तों 12 घंटे तो कम से कम पढ़ाई करनी ही होगी। मैं तो कहता हूं 12 से अगर ज्यादा ही आप 2 घंटे पढ़ाई कर लो तो अच्छी बात है, 14 घंटे 15 घंटे तक पढ़ो तो अच्छी बात है, लेकिन 12 घंटे तो आपको पढ़ने के लिए देने ही हैं। मेरे दोस्तों, आपका जो टाइम स्लीप के अंदर जाना चाहिए, सोने के अंदर, वो 5 घंटे जाने चाहिए। सोने का टाइम कुछ भी हो सकता है, कुछ बच्चे 12 बजे से 5 बजे के बीच में, कुछ बच्चों को रात की पढ़ने की आदत है, कुछ बच्चों को मॉर्निंग में उठ के पढ़ने की आदत है। तो फिर कौन सा समय, ये जो 12 घंटे हैं, ये हम कैसे निकालें, हमारे लिए कौन सा समय पढ़ने के लिए सही रहेगा। मेरे दोस्तों, मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं, आपको अगर देर रात जग करके पढ़ने की आदत है आप रात को पढ़ सकते हैं, सुबह उठ के पढ़ने की आदत है मॉर्निंग में तो वो कर सकते हैं। पढ़ने का टाइम आपको डिसाइड करना है, लेकिन मैं सुपरफिशियली आपको बताता हूं कि बच्चों, आपको जो है शाम के टाइम, इवनिंग में, पहली बात तो जो बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके नजदीक में कोई लाइब्रेरी है तो आप 1 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। मेरे दोस्तों, यह तो सबसे बेहतर विकल्प है आपका।
और अगर लाइब्रेरी नहीं है नजदीक तो फिर आप क्या करो, इवनिंग के अंदर शाम के टाइम मेरे दोस्तों हर हाल में आपको, अब चूंकि सर्दियों का टाइम है, ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसलिए पढ़ने का सबसे सुनहरा अवसर है। 7 बजे आपको पढ़ने के लिए बैठना ही पड़ेगा। 7 बजे काफी अंधेरा हो जाता है। 7 बजे से लेकर के और मेरे दोस्तों आपको 10 बजे तक नॉन स्टॉप 3 घंटे एक जगह सिटिंग प्लान रखना पड़ेगा, एक जगह बैठ के पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में थोड़ा सा टी ब्रेक ले सकते हो, कॉफी वगैरह आपकी आदत है पीने की, आप फिर से 15 मिनट का गैप लेकर के फिर से पढ़ने के लिए बैठना है और करीब करीब 12:30 बजे तक या 1 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। फिर से 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करनी है। कुल मिलाकर के रात के टाइम आपको मेरे दोस्तों 5 घंटे पढ़ने के लिए तो निकालने पड़ेंगे ही, और अगर 6 घंटे भी पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 5 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर मॉर्निंग के अंदर बच्चों अगर मॉर्निंग में ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो तो 2 घंटे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। और मॉर्निंग में फिजिक्स पढ़ो मेरे दोस्तों, मैं क्लियर कहता हूं, जिस स्टूडेंट ने सुबह के टाइम फिजिक्स तैयार कर ली वो कभी भूलने वाला नहीं है। चाहे आप 6 बजे भी उठते हो तो 6 से 8 तक, ठीक है, या 6 बजे से 9 बजे तक, अगर 5 बजे जगने की आदत है तो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरे दोस्तों फिजिक्स मिलाइएगा आप। मैं ये नहीं कहता कि लगातार 4-4, 5-5 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है मेरे दोस्तों। आपको अलग अलग डिवाइडेशन में करके पढ़ना है। एक सब्जेक्ट को जब लगातार पढ़ोगे आप बोर हो जाओगे, इसलिए एक सब्जेक्ट को रेगुलर 2 घंटे ही पढ़ना है मेरे दोस्तों। फिर बीच में कोई और सब्जेक्ट रखना है आपको। जैसे मान लो फिजिक्स 2 घंटे से आप पढ़ रहे हो तो बीच में बायो का एक टॉपिक पढ़ लो, इजी टॉपिक, ठीक है। और एक बात कहना चाहता हूं, फिजिक्स में जो टॉपिक आपने अब तक नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी, उन टॉपिक को ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो आपका टाइम खराब करेंगे और आपका दिमाग भी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिन बच्चों ने मान लो किसी के फिजिक्स के टॉपिक पीछे ज्यादा रह रहे हैं, फिलहाल समरी पढ़ने की जरूरत है। और जिन बच्चों के, सुनिए मेरे दोस्तों, जिन बच्चों ने तैयारी अभी शुरू की है उन बच्चों को तो मैं 3 ही चीजें बताना चाहता हूं। एक तो बुक्स की समरी पढ़नी है, हर एक टॉपिक की सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस से बाहर नहीं जाना, किसी गाइड से फिलहाल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। हां, अगर आपने गाइड पहले खरीद रखी है, 3-4 महीने से पढ़ रहे हो तो ठीक है, अभी कोई नई गाइड खरीद करके नहीं पढ़ना मेरे दोस्तों। बहुत सी गाइड जो है जिनमें सिलेबस कवर नहीं है। इसके अलावा पहली बात बुक्स की समरी, दूसरी बात प्रीवियस ईयर के पेपर, कम से कम पिछले 5 सालों के पेपर आपको तैयार करने हैं 3-3 बार। तीसरी बात मॉडल पेपर, मेरे दोस्तों मैंने बना के दिए हैं बहुत सारे मॉडल पेपर, अगर आपने नहीं लिए हैं तो वो आप ले सकते हो। मैंने प्रश्न बैंक यानी क्वेश्चन बैंक बना के दिए, वो आप ले सकते हो। आपको कहीं और भी मिलता हो और आपको प्रमाणित लगता हो तो आप ले सकते हो। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपकी बुक्स के पीछे भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, उन्हें भी मॉडल पेपर के रूप में बना करके पढ़ सकते हो। बट आपको पढ़ना है, समरी पढ़नी है, प्रीवियस ईयर के पेपर तैयार करने हैं और बुक्स के लास्ट वाले क्वेश्चन भी बढ़िया तरह से पढ़ने हैं, ठीक। इसके अलावा हर एक टॉपिक को मेरे दोस्तों, हर एक टॉपिक को आप जो है 1 घंटा दीजिएगा और बिल्कुल स्पीड में पढ़ना है। बहुत ज्यादा डीपली अब जाने की जरूरत नहीं है, अब उतना समय नहीं है। 20 दिन है आपके पास। डेली मेरे दोस्तों एक सब्जेक्ट को, डेली एक सब्जेक्ट को आप जो हैं वो 4 घंटे दीजिएगा। मैं कहता हूं डेली आप फिजिक्स पढ़िएगा कितने घंटे, 5 घंटे। डेली केमिस्ट्री पढ़िएगा कितने घंटे, 4 घंटे। और डेली बायोलॉजी पढ़िएगा कितने घंटे, 3 घंटे। भाई बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे, मैं क्लियर कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ठीक है। अब इन दिनों में एक बार टीवी देखने की आदत है, किसी की मूवी देखने की आदत है, वो एक बार स्टॉप कर दें। किसी फंक्शन में 20 दिन तक नहीं जाना, किसी दोस्त के रूम पे जाना, खेलने के लिए जाना, ये सारी चीजें 20 दिन के लिए बैन कर दो। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज रोक दीजिएगा। केवल और केवल इन 20 दिनों में आप अपनी बुक्स तक, आप अपनी लाइब्रेरी तक, आप अपनी कोचिंग तक, आप अपनी लाइव क्लास, जो भी आप जिससे पढ़ते हैं वहां तक सीमित रहिएगा।
और वो भी मोबाइल का फालतू में यूज नहीं करना। एक बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो ऐसी परिस्थिति में मोबाइल आपके सामने नहीं होना चाहिए, मोबाइल आपके पास भी नहीं होना चाहिए। मोबाइल या तो स्विच ऑफ करके रख दो, और या मेरे दोस्तों मोबाइल को साइलेंट करके साइड में रख देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 मिनट पढ़ाई की सामने मोबाइल होगा, नोटिफिकेशन आएगा, एक बार व्हाट्सएप देखोगे किसका मैसेज आया, फिर पढ़ने के लिए बैठोगे फिर किसी का मैसेज आएगा। इसलिए मोबाइल नजर के सामने नहीं होना, याद रखना इस बात को। जहां पर भी मेरे दोस्तों आप जहां पे पढ़ते हो, सामने आपके कोई भी खिड़की या दरवाजे से आते जाते अगर लोग दिखते हैं तो पढ़ने की लोकेशन को भी चेंज करना होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, जिनको अकेले में पढ़ने की आदत है अकेले में पढ़िएगा, जिन्हें ग्रुप में पढ़ने की आदत है ग्रुप में ज्यादा से चीजें डिस्कस कीजिएगा, ग्रुप में फिजिक्स मिलाइएगा ज्यादा से ज्यादा। मेरे दोस्तों फिजिक्स के ज्यादा वैसे न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, थ्योरी ज्यादा आती है, फॉर्मूला आते हैं ज्यादातर, तो फॉर्मूले फिजिक्स के जितने भी है वो तैयार कर लो, जितने भी फिजिक्स के अंदर लॉ दिए गए, नियम जितने भी है, सिद्धांत जितने भी है वो तैयार कर लो, और बुक्स की समरी तैयार कर लो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। मुझे लगता है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। केमिस्ट्री में भी इसी तरह से समरी तैयार करो, अंदर जो मेन कोई डेफिनेशन है, परिभाषा है, उनको तैयार कर लो, प्रीवियस ईयर का पेपर और मॉडल पेपर तैयार कर लो। बायो में तो मैंने सारी क्लासें ली है, ठीक है, इसके अलावा मेरी मॉर्निंग में क्लासें चल ही रही है टॉपिक वाइज। अब तो 20 दिनों के अंदर मैं 20 जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो करवा दूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए बायो तो आपकी फिनिश हो ही गई, मान के चलें। बायो में तो 1 नंबर नहीं कटना चाहिए। फिजिक्स में जो भी 5-7 नंबर 10 नंबर कम होंगे उनकी पूर्ति बायो से करनी है। टारगेट आपको मेरे दोस्तों 90% का रखना पड़ेगा कि मुझे हर हाल में 90 नंबर लेके आने। मेरे दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और एक दूसरा, खुद को किसी भी ऐसे व्यक्ति से कंपेयर मत करो कि वो तो 12-12 घंटे, वो तो 15-15 घंटे पढ़ता है, वो पूरी रात पढ़ता है, मैंने तो 2 घंटे ही पढ़ाई करी। ऐसा सोच करके डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो 10-10 घंटे 12-12 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो 3-3 घंटे पढ़ते हैं। 3 घंटे वाले का सिलेक्शन हो गया, नहीं हुआ 12-13 घंटे वाले का। तो इसलिए आप जब भी पढ़ते हैं पूरी तरह से उस समय फोकस रहें। फिर दिमाग में यह नहीं चलना चाहिए कि कल मैं क्या करूंगा, सुबह मुझे क्या करना है, ठीक है, मम्मी ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, भाई ने क्या बोला, ठीक है ना। फिर उस समय तो पूरी तरह से एकाग्र होकर के पढ़ना है मेरे दोस्तों। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो स्टूडेंट जैसे ही पढ़ने के लिए बैठता है, अगर उसका सिटिंग पावर बढ़िया है, उसकी एकाग्रता बढ़िया है, तो मेरे दोस्तों उससे डबल फायदा होता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है पढ़ने के लिए बैठे, किसी ने आवाज लगाई, बाहर से किसी ने हॉर्न बजाया, देखा कौन आया, देखता हूं नीचे 1 मिनट के लिए, देख के आते हैं बाहर कौन बोल रहा है, ठीक है, सुन के आता हूं। इस तरह से आप अपना समय गंवा देते हो। आपको तो बाहर की दुनिया से एक बार मेरे दोस्तों कनेक्शन तोड़ लेना है। अपने स्टडी रूम में रह के पढ़िएगा या लाइब्रेरी में, ठीक है मेरे दोस्तों। और इसके अलावा इन दिनों में अपने दोस्तों से भी, जिनसे आपकी लंबी लंबी बातें होती है, ठीक है, आप जिनके साथ गप्पे लगाते हैं, ठीक है, उनसे भी थोड़ा सा, ठीक है, अगर आप उनसे डेली बात करते हैं तो उसे 1 सप्ताह में कन्वर्ट करें। क्योंकि मेरे दोस्तों ये टाइम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये समय अगर चला गया तो मेरे दोस्तों आपको पूरे 365 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ये मानता हूं इस बार बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्या पता अगली बार नीट से एग्जाम हो। अब नीट से अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हुआ तो डबल सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। इस बार तो केवल 12वीं का पढ़ना पड़ रहा है, अगली बार डबल पढ़ना पड़ेगा। और जब नीट से हुआ तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भरेंगे। इस बार तो केवल राजस्थान के बच्चों को ही तो आरक्षण है 80%, 85% सीटों पर। तो दोस्तों इस मौके को भुना क्यों नहीं लेते आप, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जब भी पढ़ते हो, और हां एक बात है, आप अपने जिस भी इष्ट देव को मानते हो, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने परमेश्वर को, जो भी आपके अपने इष्ट देव है, सुबह मेरे दोस्तों 5 मिनट के लिए भी उनका ध्यान जरूर लगाएं। पूजा कक्ष में जाकर के एक बार उनको नमन जरूर करके आए मेरे दोस्तों, आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। जब भी आपके दिमाग में जब डिप्रेशन होता हो, कोई बुरी भावनाएं आती हो, ऐसी परिस्थिति में अपने मम्मी पापा के साथ अगर आप नहीं रहते हैं और वो गांवों में हैं,
ठीक है, या आप कहीं लाइब्रेरी में हैं और आपके दिमाग में इस तरह के कोई ख्यालात चल रहे हैं, तो आप अपने मम्मी पापा से बात कीजिएगा, अपने भाई से बात कीजिएगा, अपने दोस्त से बात कीजिएगा, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। और नॉर्मल रहें, डिप्रेशन में नहीं रहना मेरे दोस्तों, आपका सिलेक्शन होगा, आप ये मान के चलें, ठीक है। और मैं ये कहता हूं, फिलहाल यूं नहीं सोचें कि मेरे को ये टॉपिक तो मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, क्या हो जाएगा, ये 4 टॉपिक नहीं पढ़े क्या हो जाएगा, इन चीजों पे नहीं। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं केवल फिलहाल उसका सोचें, फिर अगले टॉपिक पे जाएं आराम से। समय बहुत है अब भी, अगर देखा जाए तो एक दिन के अंदर अगर 15 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे भी पढ़ते हो एक दिन में, तो भी मेरे दोस्तों आपके पास में बहुत सा समय है। करीब करीब 500 घंटे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। बहुत होते हैं मेरे दोस्तों, बहुत होते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने जो एक दिन में पूरे एक बुक्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो कितनी बार रिवीजन कर लोगे? बाकी मैं हर एक चीजें आपको बताता रहूंगा, किसी के बहकावे में नहीं आना, फालतू की चीजें नहीं पढ़ना, सिलेबस से हटकर कुछ भी नहीं पढ़ना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डिप्रेशन जैसी कुछ भी लगे, मेरे से शेयर कीजिएगा, मेरे को मैसेज कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। और फालतू के झंझट से दूर रहिएगा, झगड़े से दूर रहिएगा इन दिनों में, ठीक है ना। नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा, जो आपको डिप्रेस करते हैं उनसे दूर रहिएगा। आप कंपटीशन के लिए बने, आप इसी एग्जाम के लिए बने मेरे दोस्तों। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका होगा, ठीक है। तो इसलिए ये बात कहना चाहता हूं। बाकी फॉर्म का करेक्शन का डेट कब आएगी, एग्जाम की डेट कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी चीजें आप लोग ज्यादा नहीं सोचें। जिस भी दिन आएगा एडमिट कार्ड, एग्जाम तो होगा ना, ठीक है, होगा, उस दिन बैठ जाएंगे, एग्जाम दे देंगे, ठीक है ना। अगर मैं 10 दिनों तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ूं और फिर एडमिट कार्ड निकाल के लेके चला जाऊं एग्जाम सेंटर पे, होगा कुछ फायदा नहीं ना। तो बस जिस दिन आए एडमिट कार्ड निकाल लेंगे, कोई नहीं, मैं डालता रहूंगा, जानकारी देता रहूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो बढ़िया तरह से जम के मेहनत करो, देखें बाकी जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल पर जुड़े हैं, अगर आपने हमारे मॉडल पेपर और हमारी क्वेश्चन बैंक अभी तक नहीं ली है, तो मैंने क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर पर आपके लिए बहुत बड़ी छूट, आपके लिए बहुत बड़ी छूट जो है उसकी घोषणा की है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब जो मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक जो बच्चे एक साथ लेंगे, उनको केवल और केवल 120 रुपए में दोनों मिल जाएगी। और जिन्हें अलग से मॉडल पेपर लेना है उसकी फीस 100 रुपए है, जिन्हें अलग से क्वेश्चन बैंक लेनी है उसकी फीस 50 रुपए है। अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो, बहुत मेहनत करके बनाई है हम लोगों ने। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।